तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका गौरव व्लॉग्स में। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो पेशेंट को कैंसर हो जाता है उसके माइंड में क्या क्या बातें चलती हैं, क्या क्या वो सोचता है, या फिर किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, कैंसर का नाम सुनते के साथ ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जी हाँ, कैंसर का नाम सुनते के साथ ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये बात फैक्ट है। घर में अगर किसी भी भाई बहन, पापा मम्मी, दादा दादी या किसी को भी अगर कैंसर हो जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होती है उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कैंसर वर्ड सुनते के साथ ही पेशेंट जो है अपनी होप छोड़ देता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइफ में सबकी एक मैन्युफैक्चरल डेट होती है और एक होती है एक्सपायरी डेट। तो मेरी भी एक एक्सपायरी डेट है, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है। मरने की स्थिति सबकी, जो जो इस धरती पे जन्म है उसकी एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है। रीज़न चाहे कोई भी हो, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना लो कि दिमाग पर कि कैंसर से हम मरेंगे ही। मरना होता है तो बंदा फीवर से भी मर जाता है, बीपी हाई से भी मर जाता है, हार्ट अटैक से भी मर जाता है। तो ये कोई उसको बड़ी बीमारी समझ करके जो पेशेंट लोग हैं उनके लिए खासकर ये दिमाग से निकाल दो। सेकंड बात ये है कि जो पेशेंट जो है अपने कैंसर को कैसे पता कर सकते हैं कि हमको कैंसर है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या नाम है, अपने नज़दीकी जो कैंसर सेंटर होते हैं, कैंसर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जा करके आप अपनी बायोप्सी जांच करवा सकते हैं। इससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली तरफ कि ये जब रिपोर्ट आ जाती है तो हमको दिखाई देता है कि अगर जो कैंसर है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है उसकी, तो घर में बहुत तनाव की स्थिति होती है इस दौरान। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर नहीं है या फिर आपको मन में शंका होती है कि ये जो रिपोर्ट है गलत है, तो आप दूसरे कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्ट करवाओ। अगर आपकी जो कैंसर रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है तो पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को इस चीज़ से डिनाई नहीं करना है, आपको इस चीज़ को स्वीकार करना है। अक्सर क्या लोग होते हैं कि स्वीकार नहीं करते कि हमको कैंसर भी हो गया है। कई बार होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं, मेरे को बोलते हैं कि गौरव सर, हम तो बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीते, तम्बाकू कुछ भी नहीं खाते, हम पूरी लाइफ में हम कभी बीमार नहीं पड़े और अब जाकर के हमको कैंसर हो गया है। तो देखो, ये चीज़ हो जाती है अपने जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। तो आप जब भी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है कि उसको डिनाई नहीं करना है, आपको उसको स्वीकार करना है कि आप कैंसर पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये जो तनाव की स्थिति होती है, इसमें आपको बिगड़ टाइम वेस्ट करे अपने जो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, लोग आपको सलाह करेंगे कि क्या नाम है, आप इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। मैं आपको बोलूँगा जोन से भी हॉस्पिटल आपके नज़दीक हो कैंसर का, कम से कम समय में आप उधर जाओ, किसी की ना सुने। ये जो डिसीज़न होते हैं ये फैमिली के होते हैं। जाने के बाद आपको क्या है कि कैंसर डिपार्टमेंट देखना है। कैंसर डिपार्टमेंट देखने के बाद आपको ये पता करना है कि आपको जो कैंसर हुआ है वो कौन सा कैंसर है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो कौन सा कैंसर है और उस कैंसर के अंदर जो कौन कौन सी ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना टाइम वेस्ट ना कर करके आप सीधा अपना हॉस्पिटल में जा कर के अपना ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं सोचने समझने में बहुत टाइम बिता देते हैं और इससे क्या होता है कि कैंसर जो है वो एक ऐसे लेवल पे जा कर के सेट हो जाता है जहाँ से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंडीशन में। तो आप उस कंडीशन को आगे जाने ही मत दो। तो आप जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल पे जा कर के अपना डायग्नोस कराओ। और मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस करूँगा कि जिन पेशेंटों को कैंसर हो जाता है उनको क्या होता है कि फैमिली वाले फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं कि कौन सा कैंसर है, क्या हो गया है, कैसे चल रही है तबीयत, आपको कैसे हो गया, कैंसर हो गया, या फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ करके जो पेशेंट के ऊपर जो है एक नेगेटिव जो प्रेशर देते हैं ना, उस प्रेशर से आपको बचाना है अपने पेशेंट को। सबसे पहले जो आपकी मदर को हुआ हो या फिर मान लो किसी एक पेशेंट की मदर को हुआ है, तो आप उनसे क्या नाम है
उनकी पूरी फैमिली को तो पता ही होना चाहिए, लेकिन जो आउटसाइड वाले जो लोग होते हैं, जैसे घर पड़ोसी होते हैं, वो भी पूछते हैं, तो आप उनको सिर्फ यही बताओ कि उनको कैंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप ये बताओगे कि उनको कैंसर है तो वो रोज़ रोज़ आपको पूछ पूछ करके बहुत परेशान कर देंगे, कैसा चल रहा है उसको, ये भी हो गया वो भी हो गया, फिर वो अपनी कहानियाँ बनाएंगे जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, जिससे वो कभी डील भी नहीं करे हैं। वो वैसी कहानियां बता बता करके आपको एक नेगेटिव मोरल कर देंगे आपका, और जिससे कि जो पेशेंट होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। आप जो है ये मत सोचो कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। और मैंने देखा भी है कुछ ऐसे पेशेंट जो ऐसी स्टेज में करके आए हुए हैं जिनको उनको कैंसर पता चल जाता है, और उसके बाद फिर वो उनके अप्स एंड डाउन्स भी आए थे, लेकिन अब वो अपनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल देख रखे हैं। तो पहला तो हमारा क्या नाम है, हिना खान, टीवी एक्ट्रेस, युवराज सिंह और संजय दत्त जो हमारे हैं विलन, वो ये एक एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे कि अमीर हो के एग्जाम्पल दे रहे हैं सर। अब मैं अपने हॉस्पिटल के एग्जाम्पल बताता हूँ। रमेश, बिमला, और क्या नाम है, बिमला को ब्रेस्ट कैंसर था, वो ठीक हो गई है। और अश्विन एक अपना क्या नाम है 18 इयर्स का लड़का था, उसको ओस्टियोसार्कोमा था। ओस्टियोसार्कोमा एक वो कैंसर होता है जिसमें घुटने की हड्डी में जो होता है कैंसर बन जाते हैं सेल्स, तो उसको हमने सर्जरी कर करके डॉक्टरों ने, बेस्ट टीम ने उसको ठीक करा है। वो अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, स्कूल जा रहा है, अपना डेली जिंदगी का जो काम है जैसे मैं और आप लोग करते हैं वो सब वो काम कर रहा है। ठीक है। अब मैं आपको क्या नाम है, जो सर्वाइवल कैंसर होते हैं, जो कैंसर जो ठीक हो सकते हैं, ठीक होने की एक परसेंटेज होती है कैंसरों की, आम भाषा में आपको बताऊं तो कौन कौन से कैंसर होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, उसकी मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, तो आप उसको देखो। अब मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू WHO जो हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग जो नॉट सर्वाइवल कैंसर होते हैं, जिनकी सर्वाइवल रेट कम होते हैं, जिनको हो जाने पर कि कंफर्म है कि शायद पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, तो मैं आपको उसकी भी लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो आप वो ज़रूर देखें। बात करता हूँ कि जो पेशेंट के अटेंडर होता है उन पे भी इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, जब किसी फैमिली में कैंसर हो जाता है तो आपको मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर के, जी मैं आपसे बिल्कुल कुछ नहीं छुपाऊँगा कि कैंसर पेशेंट में खर्चा नहीं होता। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट की मेडिसिन के लिए बहुत लोगों ने अपने पेशेंट को ठीक करने के चक्कर में अपनी ज़मीनें भी बेची हैं। ये चीज़ें भी होती हैं, ये मैंने अपनी खुद लाइफ में देखा है, अपने हॉस्पिटलों में देखा है। तो आपको कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा फाइनेंशियली, और क्या नाम है मेंटली तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकते हो ठीक। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैंसर है इतना फिर मैं नहीं बचने वाला हूँ, तो ये एटीट्यूड आपका बहुत बेकार है, बहुत गलत एटीट्यूड है। फिर तो आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए। इतनी जल्दी उठ करके, सुबह उठ करके, गाड़ियों के धक्के खा करके, मेट्रो के, कार के, बसों के आप ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हो, ये सोच रखते हो, तो फिर आप बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ले आओ मत, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि देखो, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव सोचते भी हैं, वो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी होती है, उनको नॉर्मली डील करते हैं, और उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है, जो पेशेंट जो होता है वो क्या कहते हैं, अपने कैंसर को एक नॉर्मली तरीके से जो डील करता है, उसको एक नॉर्मल फीवर की तरह सोचता है, तो वो उन पेशेंटों में जो मेडिसिन होती है बहुत अच्छी इफ़ेक्ट भी आती है, और वो ठीक भी होते हैं यार, मैंने देखा भी हुआ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव नेचर के, तो जो डॉक्टर्स होते हैं और जो नर्सिंग स्टाफ होता है, हॉस्पिटल स्टाफ होता है, वो भी आपकी तरह ही सुबह मॉर्निंग में उठ करके अपना घर छोड़ करके आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट कर करके आपके पास आता है, और क्या कहते हैं,
अपना कीमती टाइम दे करके आपको ट्रीट करता है, तो इतनी मेहनत लग रही है आप लोगों के ऊपर, तो आप भी थोड़ा अपना एफर्ट डालो। कुछ मत सोचो कि यार आपको कैंसर हुआ है या मेरी तबीयत ख़राब है। बस आपको ये सोचना है कि ये नॉर्मल एक ट्रीटमेंट है जिसको आपको कंप्लीट कराना है। और दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी जो गुड्स मेमोरी होती हैं उनको देखना है। फैमिली के साथ बैठ करके अपनी एल्बम देखो, पुरानी शादी की एल्बम देखो, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की एल्बम्स देखो। और क्या नाम है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाता, ये चीज़ प्रूफ है। तो आप भी ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करें बहुत ज़्यादा, और अपनी फैमिली जो पेशेंट है उसको जो पसंद है उसको वो दें। उससे चिल्लम चिल्ली बिल्कुल मत करो भाई, बिल्कुल चिल्ला के बात नहीं करनी किसी भी पेशेंट के साथ। वो जो चाहता है उसके साथ वो उसको करो, ट्रीटमेंट करो उसका। और क्या कहते हैं, उसको जो खाने का मन है वो उसके डाइट प्लान के अकॉर्डिंग उसको खिलाओ। और क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम उसका ध्यान रखो, वाइटल वगैरह लेते रहो। और दूसरा आपको क्या अच्छे से ध्यान रखना है कि उसको डीमोटिवेट तो यार बिल्कुल मत होने देना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ना और ये जो चीज़ है ये मैंने देखी हुई है, तो डीमोटिवेट होने से बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होने दो। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मूवी देखो घर में बैठ करके पेशेंट के साथ, उससे पूछो तुमको क्या पसंद है, उनके पास्ट के बारे में पूछ लो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और क्या कहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में पूछो कि आगे वो क्या करना चाहता है। और जो पेशेंट जो है एक बात और ये और सोचता है कि अगर देखो यार, अगर कैंसर होता और मेरे अगर बच्चे होते तो मैं उनके बारे में ज़रूर सोचता कि मेरे मरने के बाद या मेरे को अगर कैंसर हो रखा है तो मैं उनका क्या करूँगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। ये चीज़ें मत सोचो। अब आपके बच्चे इस लेवल पे आ गए हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक ये नेगेटिव पॉइंट है, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो कि एक पेशेंट सोचता है। आप अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करो इस वक्त, आपने कीमोथेरेपी पे फोकस करो, रेडियोथेरेपी पे फोकस करो, अपना सर्जरी पे फोकस करो, उसके लिए प्रिपेयर हो। बच्चे जो हैं वो ठीक रहेंगे, आपकी जो फैमिली वो ठीक रहेंगे, ये अभी आपका टाइम है। और दूसरा जो पेशेंट होते हैं भगवान मान जाएंगे, भगवान को मना लेना और अल्लाह जी को मना लेना, कृष्ण जी को मंगा लेना, राम जी को मना लेना, सबको मना लेना। लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप मन से ही मंगना लो। कोई भी फास्ट या रोज़ा मत रखा करो, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कीमोथेरेपी चल रही होती है, उस टाइम पे पेशेंट को एकदम हाइड्रेट होना चाहिए, खाना खा करके अच्छा न्यूट्रिशन से फुल्ली एकदम बढ़िया से उसको एकदम ताकतवर होना चाहिए कीमोथेरेपी झेलने के लिए। क्योंकि कीमोथेरेपी आपको पता है क्या करती है क्या नहीं करती। कीमोथेरेपी के रिगार्डिंग मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, तो वो भी ज़रूर देख लेना, कीमोथेरेपी का क्या काम होता है। तो इसीलिए कोई फास्ट वगैरह मत रखना जिस दिन आपका कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो। अपना खाने पे डाइट करो यार, बिल्कुल फोकस होकर के एकदम खाओ पियो मस्त रहो। कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, घर के काम सब करेंगे, बच्चे हैं बड़े हैं सब कर देंगे, ठीक है। मेरी आपसे इस वीडियो में इतनी ही गुजारिश है कि डीमोटिवेट मत रहना। वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आगे किसी टॉपिक पे वीडियो जाननी है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करो, जिससे कि मैं एक वीडियो बना सकूं। आपके जो माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर आप कमेंट में लिखा करो, जिससे कि मेरे को पता चले कि लोग क्या जानना चाहते हैं। जो जिसको नहीं पता है वो जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना मेरे को पता है मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बिगर नॉलेज के कुछ भी इधर उधर से कुछ मिसगाइड हो जाए। तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखो, खाओ पियो मस्त रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।